रेत मूर्तिकला के जादूगर। यह है हमारे आज के चैंपियन, ओडिशा के 58 साल के सुदर्शन पटनायक। समुंदर की बेरहम लहरों के खिलाफ रेत की सेना खड़ी करने का हौसला सिर्फ सुदर्शन के पास है। रचना के डूबने से पहले बुलंदी छू लेने वाली इनकी जादूगरी की माया बस कुछ पल की है। कहते हैं कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की, लेकिन इन्होंने रेत से जो प्यार किया तो इनकी कश्ती ही इन्हें 7 समुंदर पार ले गई और वहां से सोना जीत लाए। यही तो है समुंदर के तट नायक सुदर्शन पटनायक। हमारे सदी के महानायक भी अब जान गए होंगे कि जहां पटनायक खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। ताजा खबर है कि उन्होंने भगवान गणेश की 10 फुट की रेत की मूर्ति बनाई, विश्व शांति के संदेश के साथ, और दक्षिण इंग्लैंड के डोरसेट काउंटी के वेमाउथ में सैंडवर्ड 2025 अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव में फ्रेडरिक डारिंगटन सैंड मास्टर इनाम जीत लिया। इनके हुनरमंद मेहनती हाथों ने रेत से ऐसा कितना ही सोना कमाया है जिसकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। सुदर्शन ने कतरा कतरा रेत को जोड़कर मंदिर बनाया, शंकर बनाए, राम बनाए, दुनिया के लिए पैगाम बनाए। उन्होंने 7वें साल से रेत पर चित्र बनाना शुरू कर दिया था और सैकड़ों रेत मूर्तियां डिजाइन की। सैंड आर्ट यानी रेत कला के जादूगर, जिनके जादू को दुनिया सलाम करती है, जिनके रेत को छूते ही एक अनोखी दुनिया उभर आती है। गरीबी की आंच में तपे रेत से खेलते खेलते बड़े हुए, समुंदर बना गवाह जिनके हर तिलस्म का। रेत की मीनार से आसमान पर अपना नाम लिखने वाले इस शिल्पकार ने रेत से निकाला है सोना और पद्मश्री। रेत से ही इश्क है, रेत से ही शायरी। दर्शनीय है उड़ीसा के 1977 में जन्मे सुदर्शन की कारीगरी। मोदी जी के मन की बात की 100 कड़ियां पूरी हुई तो सुदर्शन ने भी अपने फन की बात कर ली। इस कमाल के कलाकार के रेतीले तिलस्म को देखा है आपने? रेत के काले ताजमहल से उन्हें पूरी दुनिया से शाबाशी मिली। उन्होंने यह कलाकृति ताजमहल से 500 मीटर दूर ताज नेचर वॉक पर बनाई है। यह कलाकृति वैलेंटाइंस डे के लिए बनाई गई थी और इसमें शाहजहां और मुमताज महल की आकृतियां भी शामिल थी। उन्होंने अपनी क्रिएटिव डिजाइन्स पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इनाम जीते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। जब भारत ने विश्व कप जीता तो इनकी भी दुआएं आसमान में गई होगी। रेत पर ही लिखते हैं, रेत से ही लिखते हैं, रेत के अक्षरों से रेत के महाकाव्य। एनवायरनमेंट और एड्स जैसे सोशल मुद्दे हो या सचिन की सेंचुरी, इन सब को रेत पर उकेर कर बतौर सैंड आर्टिस्ट उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। सुदर्शन कैसे पहुंचे यहाँ तक, उनसे सुनते हैं उन्हीं की कहानी। मैं हर दिन सुबह उठता हूँ तो समंदर का लहर देखता हूँ और रेत को छूता हूँ, फिर उसको पूजा करता हूँ। ये तो जैसे हम भगवान को पूजा करते हैं, ऐसे समंदर किनारे को पूजा करते हैं और इस समंदर को पूजा करते हैं। बोलते हैं कि जगन्नाथ जी का जो महालक्ष्मी जो है वो समंदर के साथ रिलेटेड है। प्रथम पूज्य गणनायक गणेश जी ने दिलाया स्वर्ण पदक पटनायक को। इनका घर उड़ीसा में समंदर किनारे था। बचपन से ही कलाकारी का शौक था, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि ढंग से पढ़ाई कर पाए या आर्ट कॉलेज जा सके।
उनका पढ़ने का बचपन का सपना अधूरा रहा, लेकिन नसीब ने उनके लिए शांत समुद्र के किनारे नरम सूरज की रोशनी में समय की रेत पर छाप छोड़ना लिखा था। उनके वास्ते कुछ बचा रखा था जो इस इंटरनेशनल रेत मूर्ति कलाकार को बुलंदी देता। सुदर्शन बचपन में जिस घर में काम करते थे, सुबह 3 बजे उठकर वहां से समुद्र किनारे चले जाते और सुबह होते होते रेत पर उनकी कोई रचना तैयार मिलती थी। आने जाने वाले उसे काफी तारीफ की नजर से देखते। तभी से ख्याल आया कि इस विधा में कुछ तो करना है। कष्ट काफी उठाने पड़े। सैंड आर्ट का लोगों को कुछ पता था नहीं। जब ये रेत पर कुछ बनाने की इजाजत मांगते थे तो लोग कहते थे बालू खराब हो जाएगी। हमारा देश में बहुत सारी जगह में जाके छोटा कुछ स्कल्पचर्स करने के लिए, कुछ लिखने के लिए बहुत कोशिश की, बट जब मैं जाके इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया, जब फॉरेन में जाके इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, जब वहाँ का न्यूज़ जब यहाँ पर आया कि लोगों को पता चला कि कोई इंडियन आर्टिस्ट है जो ऐसे वर्ल्ड चैंपियनशिप और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में, तब जाके यहाँ पर लोगों ने पहचाना। किसी की जिंदगी रेत से बिखर जाती है, वक्त की रेत मुट्ठी से फिसल जाती है और किसी को रेत ही बुलंदी दे जाती है। रेत की साधना इनको कहां से कहां तक ले गई। तब तो सुदर्शन को भी पता नहीं था कि इंटरनेशनल लेवल पर सैंड आर्ट कितनी मशहूर है। सैंड आर्ट है क्या? ये कला की एक विधा है जो बर्फ और रेत पर मूर्तियां बनाई जाती है। ये टेम्पररी होती है। गीले बालू पर कलाकार बुद्ध बनाता है। हाँ, दूसरी मूर्ति कला से इसका तरीका थोड़ा अलग है। बाकी दूसरी विधाओं की मूर्तियां नीचे से ऊपर को बनती है, तो सैंड आर्ट की विधा में ऊपर से शुरू होती है। यह बेहद दिलचस्प विधा है। बहुत सी अंतरराष्ट्रीय होड़ होती है, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है। सैंड आर्ट बनाने का सुदर्शन पटनायक का तरीका क्या है? रेत को छूने से पहले सुदर्शन पटनायक अपने डिजाइन और ख्यालों को कागज पर उतारते हैं। चुने गए विषय और थीम की डिजाइन को कागज पर स्केच करते हैं। फिर उठाते हैं रेत, उसे चुनकर साफ करके सुखाते हैं। कई रंगों में रंग कर उसके अलग अलग आकार बनाते हैं। फिर डिजाइन के अनुसार सैंड को जमीन पर फैलाते हैं और उसके अलग अलग आकारों को साथ जोड़कर डिजाइन बनाते हैं। उसमें बारीकी से कई रंग भरकर और पैटर्न बनाकर अपने आर्ट को और भी मोहक बनाते हैं। अंत में इस काम को देखकर जरूरी बदलाव करके उसे फाइनल टच देते हैं। फिर जागता है एक जादू। अब इस सैंड आर्ट की नुमाइश करके लोगों के रिएक्शन देखते हैं। ये तो रहा उनका जनरल प्रोसेस। उनके असली तरीके में कहीं ज्यादा डिटेल्स और पेचीदगियां हो सकती है। उनकी टीम में होते हैं सहायक कलाकार जो उनके साथ मिलकर सैंड आर्ट का डिजाइन साकार करते हैं। होते हैं सैंड एक्सपर्ट, डिजाइनर, फोटोग्राफर, वॉलंटियर, मैनेजर, प्रचारक, फाइनेंस एडवाइजर। इन सभी लोगों का साथ लेकर वो अपनी अद्भुत सैंड आर्ट बनाते हैं और अपने दर्शकों को लुभाते हैं। कई चुनौतियां आती है। खराब मौसम उनका काम खराब कर सकता है। ऊंची किस्म की रेत चाहिए जो हमेशा नहीं मिलती। मौसम बदलने से समुंदर के लेवल में चढ़ाव और तट के कटाव जैसी दिक्कतें उनके काम को बर्बाद कर सकती है। डिजाइन साकार करने के लिए खास हुनर और महारत की जरूरत होती है। अपने काम को समय सीमा में पूरा करना होता है। काम के लिए धन चाहिए होता है जो हमेशा नहीं मिलता। दूसरे सैंड आर्टिस्ट से होड़ करनी पड़ती है। सोशल और एनवायरनमेंट के मुद्दों का ध्यान रखना होता है। भला इस काम को कोई और करे तो क्या मिलता होगा? सोचिए, इन्होंने तो जीरो से शुरू किया था। देश में बहुत मेले, प्रदर्शनियां लगती है जहां इसके कलाकार बुलाए जाते हैं, पैसे भी मिलते हैं। कई कॉर्पोरेट कंपनियां आजकल स्पॉन्सर भी करती है। सुदर्शन पटनायक नॉल्को के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो भारत की अव्वल कंपनी है।
इंटरनेशनल कंपटीशन जीतने पर अच्छी खासी इनामी रकम भी मिलती है। सुदर्शन काफी अलग मुद्दों पर रेत पर पैगाम उकेरते हैं। देखिए, सुदर्शन कहते हैं, आप किसी भी मीडियम के कलाकार हो, अगर कला से कुछ पैगाम दे सके तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना ऐसे विषयों पर रेत से वो तामीर की जाए जो कुछ पैगाम दे सके। जब सुनामी आई तो रेत पर संदेश उकेर कर मदद की पुकार लगाई। इन्हें बाद में कुछ विदेशियों ने बताया कि वही तस्वीर अखबार में देखकर उन्होंने धन देकर मदद की थी। वैसे सुदर्शन सबसे ज्यादा रेत मूर्तियां जलवायु के बदलाव के मुद्दे पर बनाते हैं। ये विषय इनके दिल के करीब है। बाकी दुर्गा पूजा, लता, सचिन तेंदुलकर से लेकर अमिताभ बच्चन पर कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। सैंड आर्टिस्ट बनने के लिए यह कतई जरूरी नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, कला से जुड़ी कुछ तकनीकी जानकारी हो बस। कई स्कूल सिखाते हैं ये कला, बस मन में संकल्प शक्ति होना जरूरी है, कुछ नया करने की चाह होना चाहिए। ऐसी सोच और नजर होनी चाहिए कि हर कलाकृति में कुछ नयापन और ताजगी दिखे। सुदर्शन पटनायक का मकसद है लोगों में जागृति और उत्साह पैदा करना और इस कला को लोगों के बीच एक पसंदीदा पेशेवर कला बनाना। इसके लिए वो देश भर में सफर कर रहे हैं और वर्कशॉप से और ट्रेनिंग देकर इस आर्ट की नुमाइश कर रहे हैं। उन्होंने गोल्डन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट बनाया है जो भारत में अपनी तरह का अनूठा है। उनकी मूर्तियों में पर्यावरण संकट, मशहूर त्योहार, राष्ट्रीय अखंडता और धार्मिक सद्भाव शामिल है। अड़तालीस फीट पर सबसे ऊंचे रेत के महल के निर्माण के लिए उनके पास गिनीज रिकॉर्ड 2017 भी है। पुरस्कार विजेता कलाकार ने पुरी के एक समुद्र तट पर 48.08 फीट ऊंची संरचना बनाई, जिसमें 4 दिन लगे। उन्होंने पुरी के सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट से 45 छात्रों को बुलाया और 500 मजदूरों के साथ मिलकर इस संरचना को पूरा किया। 39 वर्षीय इस चैंपियन ने अमेरिकी टेट रिबर्ट के पिछले विश्व रिकॉर्ड को 2.98 फीट से तोड़ दिया। यह विश्व शांति और सद्भाव के लिए एक श्रद्धांजलि है, जिसमें रेत के महल के नीचे महात्मा गांधी, बुद्ध और नेल्सन मंडेला के चेहरे हैं। जुलाई 2024 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर्स अवार्ड और स्वर्ण पदक। इससे पटनायक की विजेता मूर्ति 12 फुट ऊंची महाप्रभु जगन्नाथ के रथ का रूप था, जिसके साथ उनके भक्त और कवि बलराम दास भी थे। ये रेत मूर्ति इतिहास और संस्कृति के अहम मुद्दे पर रोशनी डालती है। तो दिखाता था, लोग हंसते थे, अरे किसके घर में ये लड़का काम कर रहा है, फिर लाके दिखा रहा है कि अमेरिका से मिला हुआ है, इनविटेशन जाएगा कुछ बनाने के लिए। तो बट मेरा इतना जोश था कि मैंने बहुत कोशिश किया था। मुझे याद है मैं 100 रुपया लोगों से कलेक्शन करके एक टिकट परचेज किया था। बट जब यूएस एम्बेसी पे गया था मुझे वीज़ा नहीं मिला था। वो मेरा जीवन का सबसे बड़ा ये था। तब मैंने सोचा कि मेरा लाइफ में अभी इतने लोगों से मैंने पैसा कलेक्शन करके टिकट किया हुआ है, बट कॉन्सुलेट ने मुझे वीज़ा नहीं दिया, यूएस गवर्नमेंट ने। मैंने उनका हाथ जोड़ के बहुत रिक्वेस्ट किया, बट उन लोगों ने नहीं दिया वीज़ा, क्योंकि उन्होंने बोला कि यू आर सो यंग आर्टिस्ट, वी कांट गिव यू द वीज़ा। सुदर्शन दुनिया भर में 50 अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप और समारोह में भारत से गए हैं। देश के लिए 27 चैंपियनशिप पुरस्कार जीत लाए। इतने अवार्ड क्या कम है? तो बट मेरा हिम्मत नहीं हारा, मैंने कोशिश जारी रखा। उसके बाद मैंने काफ़ी कंट्रीज में, अदर्स कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया, काफ़ी प्राइज विन किया। बट ऐसा एक टाइम है तो यूएस गवर्नमेंट ने बुला के भी मुझे वीज़ा दिया और वो कंपटीशन में मैं जाके पार्टिसिपेट किया। 3 मेडल वहाँ पर, पीपुल चॉइस, स्कल्पचर चॉइस
और जो पब्लिक प्राइज होता है ये सब हुई थी। पता है मिट जाएगा रेत का महल, फिर भी सुदर्शन का धीरज कमाल है, संकल्प बेमिसाल है। क्या हम कुछ सीख सकते हैं इस जादूगर से? तो इसलिए अब्रॉड में जब जैसे कि बर्लिन में मैंने फर्स्ट इंडियन मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल विन किया, तब मुझे मेरा जीवन में कभी नहीं सुना था कि जिस रेत में यहाँ पर लोग खेलते थे हमारा कंट्री में, और उसी रेत को लेकर मैं देश को रिप्रेजेंट करके वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत सकता हूँ। सोचिए और बताइए कैसा लगा आपको हमारा चैंपियन सुदर्शन पटनायक रेत मूर्ति कला में एक सुनहरा हस्ताक्षर। धन्यवाद, नमस्कार। Ha 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 ha!